Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हाल के दिनों में बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बयानबाजी और तनाव देखने को मिल रहा है, जो कहीं न कहीं क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति पर असर डाल रहा। इसी कड़ी में रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई। भारत और रूस के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के मद्देनजर रूस अब बांग्लादेश की वित्तीय जिम्मेदारियों पर सख्ती दिखा रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं, वो रूस का कैसे होगा। दरअसल बांग्लादेश ने रूस से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए $12.65 बिलियन का कर्ज लिया था। इस कर्ज पर अधिकतम 4% यानी 4% की ब्याज दर तय की गई थी, जिसमें विलंबित भुगतान पर 2.4% का अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज शामिल था। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध और रूसी बैंकों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश की ओर से भुगतान में देरी हुई। बांग्लादेश ने जून 2023 में रूसी बैंकों पर प्रतिबंधों के चलते भुगतान के वैकल्पिक तरीकों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन रूस अब इसे समय पर पूरा करने के लिए सख्त रवैया अपना रहा। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की ओर से भारत पर कई बार सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की गई, जिसमें भारतीय नीतियों की आलोचना भी शामिल है। इस स्थिति को देखते हुए रूस को यह एहसास हो गया है कि बांग्लादेश, जो भारत का पड़ोसी और एक समय उसका मित्र था, अब उससे दूर जा रहा, और अगर बांग्लादेश भारत का सच्चा साथी नहीं रह सकता, तो रूस के प्रति उसकी निष्ठा कैसे कायम रह सकती है। शायद इसीलिए रूस ने अब सख्ती दिखाते हुए बांग्लादेश से अपने कर्ज की वसूली के लिए दबाव बढ़ा दिया है। रूस की VEB.RB एजेंसी ने बांग्लादेश से अनुरोध किया है कि बकाया राशि अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन में चुकाई जाए और ये भुगतान बैंक ऑफ चाइना की शंघाई शाखा में जमा किया जाए। इस संदर्भ में रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि भुगतान की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। यदि इस समय सीमा को चूका जाता है तो बांग्लादेश को अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कर चुकाने की अवधि को 2 साल बढ़ाने की बांग्लादेश की योजना पर भी असर पड़ सकता है। बता दें, बांग्लादेश ने रूस को यह प्रस्ताव दिया था कि वो ब्याज का भुगतान करने के बजाय नई परियोजनाओं में निवेश कर सकता है या बांग्लादेश से सामान खरीद सकता है। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बकाया राशि की तुरंत मांग की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूस अब बांग्लादेश के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाना चाहता, बल्कि उसकी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरी सख्ती के साथ पूरा करने पर जोर दे रहा। खैर, अब बांग्लादेश को न केवल अपने कर्ज का भुगतान करना पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा और भुगतान चैनलों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रूस ने मार्च 2027 में शुरू होने वाले कर्ज पुनर्भुगतान को मार्च 2029 तक स्थगित करने के बांग्लादेश के अनुरोध को ठुकरा दिया। इस वित्तीय संकट ने बांग्लादेश को एक कठिन स्थिति में डाल दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी आर्थिक छवि पर भी असर पड़ सकता है। और अब बांग्लादेश को पता चल चुका है कि अगर भारत से कोई देश पंगा लेता है तो उसका हाल कितना बेहाल हो सकता है, ये रूस के स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।